हाय एवरीवन, दिस इज ममता, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। चाहे आप रिश्ते में है, चाहे आप रिश्ते में नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जहाँ पर ये एनर्जी रहेगी अगस्त 2026 के लिए। ठीक है। जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले तो आप लोगों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अगस्त 2026 तक आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा इस सिचुएशन में, और कहीं पर टाइम भी बताया जाएगा कि कब तक ये रिश्ता सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता है। राइट। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए, जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। And just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Taurus यानी कि वृषभ राशि। टॉरस और टॉरस के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। टॉरस और टॉरस के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट prediction। ओके टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो कहीं पर काफ़ी ऊपर की लेवल तक चला गया है, यानी कि डाइवोर्स, एक दूसरे को धमकी देना डाइवोर्स का, या सेपरेशन में है, या कहीं पर वकील तक, लॉयर तक बात जा चुकी है, या कहीं पर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। जहाँ पर पहले सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ये सिचुएशन अभी चल रही है। जहाँ पर रिश्ते में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पर कहीं पर एक छोटा सा हाय हेलो का मैसेज का एक्सपेक्टेशन है इनको ऐसा है कि इनको लगता है कि आपने मैसेज कॉल करना चाहिए, आपने माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने आना चाहिए रिश्ते में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ आप जो इनके साथ बिहेव कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहीं पर इन्होंने भी गलत किया है, बट कहीं पर इनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर एक जो है ना प्रैक्टिकल लॉजिकल नज़रिया ज़्यादा है, और उसी विचार से कहीं पर रात की नींद उड़ गई है। क्यों? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अभी रिश्ता ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, सबको मालूम पड़ा तो क्या होगा, इस रिश्ते में सच में कहीं पर गलतियां हो रही है मेरी तरफ से। ये सब एनर्जी यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी है कि आपको भले ही रिश्ता टॉक्सिसिटी से भरा हुआ लग रहा है, मतलब से भरा हुआ लग रहा है, कोई एडिक्शन है, कोई पैसों की डिमांड है, कोई नेचर खराब है, लेकिन फिर भी आपको कहीं पर इनकी तरफ मन खींचता है। आपको ऐसा लग रहा है ये जो सिचुएशन आप लोगों में हुई है ये कोई कर्मा था आपका, और इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। फिर भी आपको अभी भी इनसे एक ऑब्सेशन भी है कि भाई कुछ नहीं तो भाई मुझे इस रिश्ते में रहना है, क्योंकि आप कहीं पर इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे। जहाँ पर रिश्ता है अभी दूसरा, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर एक अभी भी आस लगी हुई है कि पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, इनकी तरफ से, या कहीं पर आपको भी लग रहा है कि चलो मैसेज करूँ, छोटा हाय हेलो करूँ। तो वहाँ पर चीज़ें अभी इतनी बिगड़ गई है क्योंकि कहीं पर जात पात अलग है, कहीं पर डाइवोर्स हो चुका है, कहीं पर वो चीज़ें चल रही है। तो वहाँ पर इनका तो चल रहा है कि भाई इनको भले आपकी याद आती है, रात को नींद नहीं आती है, लेकिन ये कहीं पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी अभी इनको ऐसा है कि रहा रिश्ता तो दोस्ती जैसा रखेंगे, छोटा बहुत कहीं पर बात करेंगे, बाकी तो नहीं, मुझे नहीं करना है। और जहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, जहाँ पर बिल्कुल ही रिश्ता टूट चुका है, डाइवोर्स भी हो चुका है, या डाइवोर्स एंड की कगार पे आके खड़ा है, वहाँ पर कहीं पर जो है भले रात को नींद नहीं आती है, बट कहीं पर अभी मन बना लिया है कि ये सिचुएशन ऐसी ही रहनी है। आपका क्या है? आपका है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपको अभी भी ऑब्सेशन है, आप अभी भी इस रिश्ते को चाहते हैं। भले आपको भी लगता है कि ये कार्मिक रिश्ता है, लेकिन आप भी कहीं पर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कहीं पर इनकी तरफ आगे पीछे जाना भी नहीं चाहते। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दोस्त जैसा रिश्ता होना चाहिए, या छोटा मोटा मैसेज करूँ, ये एनर्जी आप लोगों में चल रही है, जहाँ पर रिश्ता है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप भी आपके रिलेशनशिप में या आपके काम करियर में किसी भी टॉपिक में अभी आप स्टक है और वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पेड पर्सनल रीडिंग लेके आपके माइंड को ज़रूर से क्लियर करें,
रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें या डिटेल के लिए मैसेज करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। टॉरस और टॉरस के रिश्ते में जो सिचुएशन में है वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का। टॉरस और टॉरस के रिश्ते में जो है अगस्त 2026 में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, क्या एनर्जी है। प्लीज एंजल्स की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, सबसे पहले तो जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर अभी नहीं लगता है कि इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि कहीं पर ये रिश्ता ही ऐसा स्टार्ट हुआ था कि इस रिश्ते में नेचर का इश्यू था, स्वभाव का इश्यू था, बिंदास था, या कहीं पर ये रिश्ता ही ऐसे स्टार्ट हुआ था कि भाई घूमेंगे फिरेंगे नज़दीकियाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कमिटमेंट के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल फिर आ गया कि भाई अभी इस रिश्ते में एक सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाना है, तो वहाँ पर कहीं पर अभी गड़बड़ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है? प्यार तो है भाई, एक पार्टनर जो है बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर दूसरे पार्टनर की तरफ से इतनी जो है एनर्जी नहीं मिल रही है। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं चल रही है। एक पार्टनर जो है सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं कि भाई चलो हम रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, और रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, और कहीं पर मुझे ये आपकी ही एनर्जी दिखती है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इनको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, और वहाँ पर इसीलिए आपका टेंशन बढ़ रहा है, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई या तो रिश्ते से निकलते हैं, नहीं तो फिर आप रिश्ते से निकलने की, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते, वहाँ पर आप बेबस लाचार बन के इस रिश्ते को जितनी चाहे कोशिश कर रहे हैं। अभी कहीं पर दिमाग में आ रहा है कि भाई मुझे एक शुरुआत तो करनी है इसी पार्टनर के साथ। आप चाहते हैं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑल ओवर देखो तो अगस्त महीने में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर इस रास्ते से कोई, इस एनर्जी में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अभी इसमें ये रिश्ता कब तक सुधरेगा, तो भाई आप खुद को ही एक दिसंबर एंड तक की एनर्जी या दे दो कि भाई तब तक मैं राह देखूंगा या देखूंगी, नहीं तो फिर लाइफ में आगे बढ़ना होगा आपको। अभी यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या है कि आपको प्यार बहुत ज़्यादा है, बट आपके जो पार्टनर हैं उनकी या तो शादीशुदा है, या एज डिफरेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या नेचर खराब है, और इसी वजह से इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये रिश्ते में कोई फ्यूचर ही नहीं है। जहाँ पर आप इस रिश्ते में बने हुए हो वहाँ पर फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सॉल्यूशन होगा क्या वो भी मुझे कहीं पर कम ही लग रहा है, राइट। वो एक एनर्जी है, आप दिसंबर एंड तक इस रिश्ते को मौका दे सकते हैं। तो ये था जहाँ, क्योंकि कहीं पर आप लोग हस्बैंड वाइफ है वहाँ पर डाइवोर्स चल रहा है, या फिर कहीं पर जो है एक लीगल मैटर बैटल चल रही है, और कहीं पर रिश्ता जैसे प्यार है आपको बट सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ है ना। और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर तो आपको ही इच्छा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, फ्यूचर बनाने की, फिर आपके दिल को भी पता है कि फ्यूचर नहीं होगा। तो ये एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। वहाँ पर अगस्त 2026 में इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, ना इस रिश्ते का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। अभी सेकंड सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो वहाँ पर आपको खुद को भी समझ में आ चुका है कि अभी ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, निकलना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी राह देख रहे हैं। आप फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे रहना है इस रिश्ते में, कुछ भी हो जाए, भले इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन आप एक लॉस महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कहीं पर बीच बीच में आप मैसेज कॉल कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, किसी मिडल को बीच में रख रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि भाई चलो उनको बोलो मेरे से बात करें, लेकिन समवेयर कहीं पर आप बहुत ही लाचारी से इस रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं।
तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस रिश्ते के लिए, क्योंकि आप दिन भर सोचा करते हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ कैसे करूँ, कहीं पर समझ में आ रहा है लेकिन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है वहाँ पर मुझे अगस्त में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, प्लस मुझे आगे भी नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप कहीं पर मंथ ऑफ अक्टूबर यानी अगले महीने से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। बट वही है कि फिर से मन भी डगमगाएगा, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये सारी बातों को कहीं पर 1 साल लग सकता है और या फिर ये दिसंबर एंड तक, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर मुझे ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आप कहीं पर ना ऑब्सेस हो चुके हैं, आप ये नहीं मानते हैं कि ये कहीं पर ठीक है, एक रिश्ता था हमारा, बॉन्डिंग वाला रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, बट अभी ये जो सिचुएशन है उसमें आपके दिल में ना प्यार नहीं निकल रहा है उनके लिए, यही एक मेन प्रॉब्लम है। बट आप स्वीकार नहीं कर रहे कि इस रिश्ते में का कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही अगस्त में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अभी इसमें जो कैरेक्टर्स है, इसमें जो है कहीं पर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एज डिफरेंस में हो, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सोशल मीडिया या फिर लाइट रिलेटेड काम, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या मैरिड रिश्ते में आप लोग हो सकते हैं, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। राशि अगर मैं बोलूँ तो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज एंड एरीज, और ये मेन राशि है। और उसके बाद में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, ये मुझे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी राशियाँ सभी आ रही। तो अगस्त में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, कहीं पर इस रिश्ते को में से रास्ता नहीं निकल रहा है इस सिचुएशन में, इस रिश्ते का फ्यूचर में बनाने के लिए, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप आपके दिल का और मन का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।